लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। वाराणसी के सभी घाट डूब चुके हैं। छतों पर आरती, अंतिम संस्कार, नदी का पानी 68.64 मीटर तक पहुंच चुका है। 20 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल स्तर बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु के करीब जल स्तर पहुंच चुका है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर 80% डूब चुका है। ये खबर है। और जिस तरह से बारिश का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, इंतजार तो रहता है राहत की बारिश का, लेकिन बारिश जब आफत बनकर आती है तो लोगों की परेशानियों को बढ़ा देती है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं। जी, रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो कि 80 फीट तक डूब चुका है। चेतावनी बिंदु के करीब जल स्तर पहुंच चुका है और यही हालात वाराणसी के सभी घाटों के, सारे घाट डूब चुके हैं। शीतला माता मंदिर तक पानी पहुंच चुका है। ये तस्वीरें देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां आपको पानी ही पानी मिलेगा। ये पूरे घाट यहां पर डूब चुके हैं। अब छतों पर आरती की जा रही है, यानी कि जो आरती पहले घाटों पर होती थी, अब बारिश की वजह से जब जलस्तर बढ़ा तो आरती छत से करनी पड़ी। ये स्थिति यहां पर है। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही हालात है। उत्तराखंड में अगले एक सप्ताह तक बारिश से राहत मिलने की उम्मीद ही नहीं है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। 23 अगस्त को 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। देहरादून, टिहरी और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना जताई गई। लगातार बारिश के चलते भूस्खलन, जलभराव और यातायात बाधित होने का खतरा भी बना हुआ था। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों के संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ाने के और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। ललितपुर के पाली में थाने में जलभराव से हालात बदहाल हो गए। थाने के अंदर और मुख्य गेट पर गंदा पानी भर गया, जिससे पुलिसकर्मियों और फरियादियों को इसी पानी के बीच से आवाजाही करनी पड़ रही। बताया तो ये जा रहा है कि नाले की सफाई नहीं होने के कारण थाना परिसर में जलभराव की स्थिति बनी हुई। थाने में भरे गंदे पानी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जलभराव के चलते संक्रमण और बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने तत्काल पानी की निकासी कराने और नाले की सफाई कराने की मांग की है और इस पूरे मामले ने पाली नगर पंचायत की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। ऐसा ही मौसम खजुराहो का है। खजुराहो में मौसम ने अचानक करवट ली। शहर के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की। बारिश के चलते लोगों को उमस और गर्मी से राहत जरूर मिली। शहर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश भी जारी है। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से जलभराव निचले इलाकों में पहुंच गया। नवनिवेश कॉलोनी में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। चंदन कॉलोनी में भी पानी में डूबी नगर निगम का हाल कुछ ऐसा ही है और अमले ने हालांकि वहां पर मोर्चा संभाला है। पानी निकासी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जो बारिश में भराव हो गया है, न कभी पार्षद आते, न विधायक, न किसी कोई आया है। नाला बंद करवाने के लिए हम लोगों ने, नगरवासियों ने कई बार एप्लीकेशन दी है। नगर निगम में सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट की है, पर नाला बंद नहीं करवाया है। मऊगंज के नईगढ़ी नगर में आफत की बारिश से बाढ़ के हालात बन गए। कई इलाकों में पानी भरने से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। आरोप है कि बाढ़ के तेज बहाव में सीमेंट और टीन के शेड हटाने गए श्रमिक आकाश साहनी बहे। घटना के करीब 6 घंटे बाद एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के नहीं पहुंचने से लोगों में भी नाराजगी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जल्द राहत और बचाव की मांग की। जी, वो एक सीट चली गई थी उसकी, इस वजह से वो पानी में आया। वो सीट बचाने के चक्कर में वो पानी में आया। वो धार जब तेज हुई तो उसने पत्थर पकड़ लिया। जब पत्थर पकड़ा तो कुछ देर पत्थर पकड़े रहा। जब पानी और ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर वो कब तक पत्थर में फंसा रहा? पत्थर में करीब 1-1.5 घंटे फंसा रहा। कोई प्रशासनिक बचाव दल कोई भी नहीं आ पाया। हमें सुबह जानकारी मिली कि पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो हम लोग उस वक्त साइड अपने रूम से निकले हैं आने के लिए, और उस वक्त हमारी गाड़ी इधर फंस गई है।
और उसके बाद जानकारी मिली कि जो लेबर को सामान बचाने के चक्कर में बाकी लेबर तो रूम के अंदर चले गए थे और अचानक से मतलब 2 मिनट के अंदर ही स्तर इतना बढ़ गया पानी का कि वो बह गया। क्या सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं? तो सेफ्टी का इंतजाम रहता है, रूम के अंदर लोग रहते हैं और बाकी उसके ऊपर भी चले जाते हैं जब बारिश। हालांकि इस तरह की बारिश अभी सीजन पूरी पहली बार आई है। नरसिंहपुर जिले में लगातार 3 दिनों से रिमझिम बारिश जारी है, तो वहीं बरही बांध के 13 गेट खोले जाने के बाद मां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर का असर नर्मदा के घाटों और आसपास के निचले इलाकों में दिखाई देने लगा। बरमान को जोड़ने वाला नर्मदा नदी का स्थायी पुल भी जलमग्न हो गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और घाटों पर निगरानी बढ़ा दी गई। स्थानीय लोगों और दुकानदारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की समझाइश दी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए एसडीआरएफ के जवानों की भी तैनाती की गई है। जवान घाटों पर पहुंचने वाले लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है। प्रशासन की सतर्कता और लगातार निगरानी से किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के नर्मदा तट बरमान के रेत घाट पर। आप देख सकते हैं मेरी बाईं ओर जो देख रहे हैं नर्मदा का रौद्र रूप आप देख रहे हैं, कितना जल उफान पर है। और लगातार दिन से जो बारिश हो रही थी, नर्मदा का उफान जो देखने आज अपन को मिल रहा है। और ये बरमान खुर्द और बरमान कला को जोड़ने वाला ये पुल जो है कि जलमग्न हो गया है। और देख सकते हैं कि आप यहाँ के करीब 1 दर्जन गांव प्रभावित, चूंकि इस पुल से आवागमन होता था, जो संपर्क टूट चुका है। और प्रशासन ने अलर्ट कर दिए, निचले स्तर पर जो दुकानें लगाई उन सब दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। ग्राम कोटवार को समझाइश दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम लगाई गई है और लगातार प्रशासन निगरानी कर रहा है और इस घाटों पर सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। नरसिंहपुर से धर्मेश शर्मा की स्वराज के लिए रिपोर्ट। और रीवा में उफनती नदी के बीच युवकों का खतरनाक स्टंट सामने आया। मूसलाधार बारिश के बाद बिछिया बेहर नदी उफान पर है और इसके बावजूद कुछ युवकों ने पुल की रेलिंग से नदी में छलांग लगा दी। बताया तो यह जा रहा है कि युवक सोशल मीडिया पर लाइक्स और वीडियो वायरल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम निगरानी के लिए जुटी हुई है। इसके बावजूद भी युवकों की लापरवाही सामने आई। मामले को लेकर एडिशनल एसपी ने लोगों से नदी नालों और पुलों से दूर रहने की अपील की। साथ ही लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। मऊगंज जिले में लगातार हो रही तेज बारिश के बाद नईगढ़ी नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में पानी भर गया और लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर हैं। सीमेंट और 3 शेड हटाने गया श्रमिक घटना के कई घंटे बाद भी उसका पता नहीं चल सका। वहीं 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने जी, वो एक सीट चली गई थी उसकी, इस वजह से वो पानी में आया। वो सीट बचाने के चक्कर में वो पानी में आया। वो धार जब तेज हुई तो उसने पत्थर पकड़ लिया। जब पत्थर पकड़ा तो कुछ देर पत्थर पकड़े रहा। जब पानी और ज्यादा बढ़ने लगा तो फिर वो कब तक पत्थर में फंसा। और वहीं रामपुर नेकिन बाजार में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। 100 से ज्यादा घरों और 30 से अधिक दुकानों में पानी घुस गया। बाजार की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई और कई जगह यातायात प्रभावित हो रहा है। अस्पताल चौराहा, हनुमान मंदिर चौराहा, पुरानी बाजार समेत कई इलाकों में पानी भर गया है। घरों और दुकानों में रखा अनाज, कपड़े और अन्य सामान भीगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। बारिश थमने के बाद प्रशासन और नगर पंचायत की टीम जल निकासी में जुटी हुई है। स्थानीय लोगों ने सखरी नालियों की समस्या दूर करने और स्थायी जल निकासी व्यवस्था बनाने की मांग की है। मेहर के रामनगर नगर परिषद के करौदी गांव में बारिश के दौरान स्कूलों बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई। गांव के बच्चों को स्कूल जाने के लिए छोटी नदी पार करनी पड़ती है। बारिश में नदी का जलस्तर बढ़ने और तेज बहाव के बावजूद छात्राएं जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रही हैं। सामने आए वीडियो में 2 छात्राएं एक दूसरे का हाथ थामकर नदी पार करती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक नदी पर पुल या सुरक्षित रपटा नहीं होने से बच्चों को परेशानी होती है। बारिश के दिनों में अभिभावकों को हादसों का डर बना रहता है। ग्रामीणों ने सुरक्षित रास्तों की मांग की है।
सिंगरौली में बारिश के बाद एनटीपीसी विंध्यनगर गेट से मटबई लेबर गेट तक जाने वाली सड़क तालाब में तब्दील हो गई है। सड़क पर आधा मीटर से ज्यादा पानी भरने से आवागमन प्रभावित हो गया। कई जगह पानी कार के बोनट तक पहुंच गया, जबकि बाइक से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। इसी जलमग्न सड़क से स्कूली बच्चे और राहगीर गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी में कई वाहन बंद हो चुके हैं और सड़क के गड्ढों से हादसों का खतरा बना हुआ है। लोगों का यह आरोप है कि पर्याप्त नाला नहीं होने से पानी सड़क पर जमा होता है। बारिश रुकने के करीब 12 घंटे बाद भी जलभराव बना रहता है। लोगों ने सड़क मरम्मत और स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां बारिश जो है वो आफत की बारिश बन चुकी है। लोग परेशान हैं, लेकिन अब इससे कब निजात मिलती है तो खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और स्वराज एक्सप्रेस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अब देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।